हेलो फ्रेंड्स, मैं रविरंजन कुमार आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, बिना विलंब के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये रहा आपके पास पहला क्वेश्चन। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अस्थियों का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। लेकिन बाकी जो ऑप्शन दिया है बी सी डी वो गलत दे दिया है। तो चलिए हम थोड़ा सा इसके बारे में और जानकारी ले लेते हैं। देखिए, जो साइटोलॉजी होता है, साइटोलॉजी में हमारा शैवाल का अध्ययन होता है। सॉरी, कोशिका का अध्ययन होता है। और एक होता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में होता है ऊतकों का अध्ययन। ठीक है, तो इतना याद रखना है क्वेश्चन नंबर 1 में। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से किस जंतु में केवल बाह्य कंकाल नहीं पाया जाता है, यानी वह कौन सा ऐसा इस ऑप्शन में जंतु है जिसमें बाह्य कंकाल नहीं पाया जाता है? तो कॉकरोच केवल बाह्य कंकाल होता है, केकड़ा इसमें बाह्य कंकाल होता है, चींटी इसमें भी बाह्य कंकाल होता है, कछुआ में बाह्य कंकाल और अंतः कंकाल दोनों होता है। ठीक है, दोनों होता है। और बाह्य कंकाल किसको कहते हैं? जो बाहर से सुरक्षा देता है शरीर को। और अंतः कंकाल उसको कहते हैं जो अंदर के भाग को सुरक्षा देता है। अंदर जो कोमल कोमल अंग है उनको सुरक्षा प्रदान करता है, उसको अंतः कंकाल कहते हैं। जैसे मानव में अंतः कंकाल होता है, अंदर होता है, बाहर तो चमड़ा होता है। लेकिन कॉकरोच में, चींटी में, छिप ये सब में जो होता है अंतः कंकाल होता है। लेकिन कछुआ के जो बाहर के खोपड़ी होते हैं उसमें बाह्य कंकाल होता है। और जो अंदर होता है, जो इसके अंदर होता है, जिसमें ये अपना पैर मुंह सब छुपा के रखता है, तो उस पैर में और मुंह में और पूंछ में जो होता है अंतः कंकाल होता है। तो कछुआ में दोनों कंकाल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है कि अस्थियों का 62% भाग किसका बना होता है, यानी 62% भाग किसका बना होता है? ऑप्शन पहला दिया कैल्शियम फास्फेट तथा मैग्नीशियम फास्फेट का, बी ऑप्शन है ओसिन का, सी ऑप्शन कार्बन, विटामिन। तो देखिए, अस्थि का जो 62% होता है, 62% जो होता है वो कैल्शियम और फास्फेट और मैग्नीशियम फास्फेट का बना होता है। लेकिन जो हमारा 38% है वो 38% जो होता है ओसिन नामक प्रोटीन से बना होता है। किससे? ओसिन नामक प्रोटीन से। यानी हड्डियों में ओसिन नामक प्रोटीन 38% और अस्थियों में कैल्शियम फास्फेट या मैग्नीशियम फास्फेट की मात्रा 62%, दोनों मिलाकर के 100% होकर के अस्थि बनाती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है कि मांसपेशियों को अस्थियों से कौन जोड़ता है, यानी पेशियों को अस्थियों से कौन जोड़ता है? तो पेशियों को अस्थियों से कौन जोड़ता है? कंडरा का जोड़ता है। कौन जोड़ता है? कंडरा। और अस्थियों से अस्थियों को कौन जोड़ता है? स्नायु। यानी स्नायु को इंग्लिश में हम लोग लिगामेंट कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? इसको टेंडन कहते हैं, इसको टेंडन कहते हैं। तो टेंडन यानी कंडरा, कंडरा मांसपेशियों से अस्थियों को जोड़ता है। स्नायु यानी लिगामेंट यानी सीमेंट, दो ठोस पदार्थों को जोड़ता है, यानी अस्थि से अस्थि को जोड़ता है। ये जोड़ तो है नहीं कुछ, ये कंडरा और स्नायु ही जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट करें कि मानव शरीर में पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो पसलियों की कुल संख्या पूछेगा तो 24 होता है, लेकिन जोड़ा में पूछेगा तो 12 जोड़ा होता है। दो प्रकार के प्रश्न पूछता है। पसलियों की कुल संख्या 24 और जोड़े में पसलियों की संख्या 12। देखिए, ये पसलियाँ कहाँ है? तो ये आपको दिख रहा होगा सब पसलियाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और 10 इधर से 20 हो गया। लेकिन दो जो पसलियाँ ये नीचे होता है ये खुला होता है। तो 10 जोड़ी जो होती है, 10 जोड़ी जो होती है वो पैक होती है, एक ही में फिक्स होता है। और दो जोड़ी जो होती है पीछे से तो जुड़ी रहती है लेकिन बाहर से खुली रहती है। पीछे से जुड़ी होती है, ठीक है, मेरुदंड में, लेकिन बाहर से खुली रहती है। बाहर से ये एक अस्थि है जिसमें ये जुड़ा रहता है। इसको हम लोग कहते हैं क्या? इसको क्या कहते हैं? उरोस्थि कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? उरोस्थि। तो उरोस्थियों की संख्या कितनी है हमारे शरीर में? 1 है, जिसमें जो है हमारा पसलियाँ आकर के जुड़ी रहती है। पीछे से किस में? पीछे से कशेरुक यानी मेरुदंड में जुड़ा रहता है। आगे से किस में? यानी आगे से किस में जुड़ता है? तो हमारा उरोस्थि में जुड़ता है। किस में? उरोस्थि में जुड़ता है। इसको याद रखेगा। उरोस्थि की संख्या होती है 1, जिसमें पसलियाँ जुड़ी होती है बाहर की तरफ। नेक्स्ट देखते हैं अगला। देखिए, ये कह रहे हैं मानव खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो मानव खोपड़ी में अस्थियों की संख्या देखिए होता है 29।
अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। तो 29 जो होती है, तो 29 क्या होती है? 8 जो होता है खोपड़ी में होता है, ठीक है, 8 खोपड़ी में हो गया, और चेहरा में 14 हड्डी हो गया, और 6 हड्डी कान में हो गया। तो टोटल मिला करके कितना हो गया? 28। और एक जो होता है यहाँ पे पाया जाता है, यहाँ पर पाया जाता है, यहाँ पे नीचे की तरफ, जिसको हम लोग कंठिका अस्थि कहते हैं, जो घोड़े की नाल की तरह होता है, ऐसे पानी पीने पर घुट घुट करता है, आप लोग देखे होंगे, तो उसी को हम लोग कहते हैं कंठिका अस्थि। तो टोटल हमारे खोपड़ी में कितने अस्थि हो गए? 29 हो गए। समझ में आ गया? कपार में जो सिर में होता है हड्डियों की संख्या, खोपड़ी में हड्डियों की संख्या टोटल हो गए 29, ठीक है। तो चेहरे में कितने हड्डी? 14 हड्डी, कान में कितने हड्डी? 6 हड्डी, और एक जो होता है नीचे होता है, जिसको हम लोग कंठिका हड्डी या घोड़े की नाल की तरह होता है, उसको कंठिका हड्डी कहते हैं। जब आप लोग पानी पीते होंगे तो वो दिखाई देता होगा, तो उसी को हम लोग कंठिका कहते हैं। तो टोटल खोपड़ी में हड्डियों की संख्या हो गई कितनी? 29 हो गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है कि मानव के बाह में कौन सी अस्थियाँ पाई जाती है? मानव के बाह में कौन सी अस्थियाँ पाई जाती है? ऑप्शन दिया है ह्यूमरस, टिबिया, फिबुला, फीमर। ये तीनों हड्डी पैर में पाया जाता है, ये तीनों हड्डी पैर में पाया जाता है। लेकिन ह्यूमरस जब हमारा है वो पाया जाता है कहाँ? मानव के बाह में। देखिए ध्यान से इस बात को समझिए, यहाँ पे जो ऊपरी भाग में है, यहाँ पे एक हड्डी पाया जाता है, जिसको हम लोग ह्यूमरस कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्यूमरस कहते हैं। अब यहाँ पे 2 हड्डी दिख रहा होगा आपको, तो 2 हड्डी में से एक को हम लोग रेडियस कहते हैं, एक को अलाना कहते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा रेडियस और ये हो गया अलाना। तो 2 हमारे हड्डी होते हैं हाथ में, और रेडियस और अलाना। तो रेडियस और अलाना कहाँ पाया जाता है? हाथ में ही पाया जाता है। तो ह्यूमरस जो होता है बाह में पाया जाता है, जो एक होता है सबसे ऊपर, और उसके बाद जिसको हम लोग कहते हैं ना, देखो ये हमारा बॉडी, तो वो ह्यूमरस में होता है। उसके नीचे जब हम आ जाते हैं तो 2 जोड़ी होते हैं हड्डी, एक को कहते हैं रेडियस, एक को कहते हैं अलाना, ठीक है। उसके नीचे जो हम लोग जाते हैं कलाई, तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया। अब हम लोग जाते हैं कलाई में, ठीक है। कहाँ जाते हैं? यहाँ 1 हो गया और यहाँ पे 2 हो गया। अब हम लोग जाते हैं कलाई में, तो कलाई को हम लोग क्या बोलते हैं? तो कलाई को हम लोग बोलते हैं कार्पल्स। क्या बोलते हैं? कार्पल्स। तो कार्पल्स की संख्या हो गया 8, ठीक है, 8 हो गया। कार्पल्स के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इसको कहते हैं मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। मेटाकार्पल्स की संख्या 5। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं उंगली में, आगे बढ़ते हैं उंगली में, तो उंगली में टोटल उंगलियों की संख्या होती है 14, ठीक है। कितनी होती है? 14, जिसको हम लोग फिंजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लेंजिस बोलते हैं, फ्लेंजिस बोलते हैं। तो टोटल हमारे हाथों में हड्डियों की संख्या होती है 30 हड्डियों की संख्या होती है। एक हाथ में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 30 होती है। तो ध्यान से देखिए, ऊपर से चलेंगे तो पहले ह्यूमरस है, केवल सिंगल है, एक है ह्यूमरस। उसके बाद नीचे चलेंगे तो 2 जोड़ी है हड्डियाँ, जिसको हम लोग अलाना और रेडियस बोलते हैं। उसके नीचे जाएंगे कलाई में, तो कलाई में होता है हमारा कार्पल्स। कार्पल्स की संख्या होती है 8। उसके नीचे बढ़ेंगे, हथेली जो हमारा है, हथेली में हड्डियों की संख्या होती है 5, जिसको मेटाकार्पल्स कहते हैं। अब बढ़ेंगे उंगली में, तो उंगली में हमारी हड्डियों की संख्या होती है 14, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? फ्लेंजिस बोलते हैं। तो फ्लेंजिस सभी उंगली में 3-3 होते हैं, लेकिन एक में 2 को बोलते हैं। तो उस तरह से हमारा हो गया ये टोटल हड्डियों की संख्या 30। तो हाथ में हाथ में हड्डियों की टोटल संख्या कितनी होती है? 30 होती है। और दोनों हाथों में मिला करके कितनी हड्डी हो गई? 60 हड्डी हो गई, ठीक है। टिबिया, फिबुला, फीमर ये पैर की हड्डियां है, और हाथ की हड्डी के तो आप नाम भी जान गए, किसको किसको क्या कहते हैं, किसकी संख्या कितनी है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है, इसको भी गौर कीजिए, ये पैर की हड्डी हो गई। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो होती है, ये होती है फीमर। क्या होती है? फीमर, जिसको हम लोग जांघ की हड्डी भी बोलते हैं। तो ये एक हो गया। हाथ की तरह भी इसमें भी नीचे 2 जोड़ी पाई जाती है, ठीक है, 2 जोड़ी पाए जाते हैं। एक को टिबिया कहते हैं और एक को फिबुला कहते हैं। क्या कहते हैं? टिबिया और फिबुला कहते हैं। उसके नीचे जब हम लोग बढ़ेंगे तो ये टार्सल्स होता है, टार्सल्स होता है। टार्सल्स के नीचे जाएंगे तो वो मेटाटार्सल होता है, और उंगली में वही फ्लेंजिस होता है। तो इसमें हड्डियों की टोटल संख्या कितनी हो गई? एक फीमर की हड्डी, 2 हड्डी टिबिया और फिबुला हो गया। इसके बाद हमारा क्या हो गया? टार्सल्स हो गया। टार्सल्स की संख्या 7 होता है, याद रखिएगा। उसमें कलाई में 8 होता है, इसमें 7 होता है।
और बाकी जो हो गए यहाँ पे जो हमारा कार्पल्स यानी मेटाटार्सल है, मेटाटार्सल की संख्या 5 ही होता है और ये आगे वाला उंगली की संख्या 14 ही होता है। लेकिन एक जो यहाँ पे घटा हुआ है उसमें 8 था, इसमें 7 है, तो एक यहाँ पे गोल हड्डियाँ पाई जाती है। किसके बीच? फीमर और टिबिया फिबुला के बीच एक गोल हड्डी पाया जाता है। आपके बीच में होगा, वो कभी कभी छटक जाता है, तो जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पटेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पटेला इसको बोलते हैं। तो पैर में भी टोटल हड्डियों की संख्या 30 होती है। ठीक है, 30 होती है। ऊपर में एक फीमर, उसके नीचे एक पटेला होता है जो गोल होता है, बीच में दोनों के बीच में होता है, और फिर टिबिया फिबुला 2 हो गया हाथ के जैसा, जैसे हाथ में अल्ना रेडियस होता था उस तरह से। फिर नीचे बढ़े तो टार्सल्स हो गया, टार्सल्स की संख्या हो गई 7। उसके नीचे बढ़ेंगे तो हमारा मेटाटार्सल हो गया, उसकी संख्या 5। इसके नीचे बढ़ेंगे तो फ्लेंजिस हो गया जिसकी संख्या 14। तो हाथ की जैसी है वैसी हड्डी उसमें भी है और संख्या भी वही है लगभग, लेकिन एक जो होता है वो हमारा उसमें पटेला हो जाता है और उसमें से टार्सल्स यानी टार्सल्स की संख्या एक कम हो जाती है। टार्सल्स की संख्या एक कम हो जाती है और इसमें हमारा जो कौन सा था? कार्पल्स 8, उसमें टार्सल 7। तो बाकी सब समझ में आ गया होगा, कितने हड्डियाँ होते हैं, उनके नाम क्या होगा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला जो ऑप्शन दिया, इसमें से ऑप्शन देख लीजिए। अगला दिया है टिबिया, फिबुला, फीमर और स्टेपिस। तो सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फीमर होती है। टिबिया जो होती है पैर की हड्डी है लेकिन ये लंबी नहीं होती है। फिबुला ये भी पैर की हड्डी है लेकिन उतनी लंबी नहीं होती है। और ये स्टेपिस जो होती है कान की हड्डी होती है, जो सबसे छोटी हड्डी होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सी अस्थिमज्जा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण करता है? तो अस्थिमज्जा जो होते हैं 2 होते हैं। कौन कौन होता है? देखिए ऑप्शन में तो नहीं लिखा हुआ है। ऑप्शन में 2 मतलब 2 होता है। एक होता है लाल अस्थिमज्जा और एक होता है पीला अस्थिमज्जा। ठीक है, एक होता है लाल, एक होता है पीला। तो लाल अस्थिमज्जा में जो होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों का निर्माण होता है। तो लाल अस्थिमज्जा ये आपको दिख रहा होगा, ये लाल अस्थिमज्जा है। ठीक है, इसमें तीनों का निर्माण होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। लेकिन एक होता है हमारा पीला अस्थिमज्जा जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो पीला अस्थिमज्जा में केवल डब्ल्यूबीसी बनता है। इसमें क्या बनता है? डब्ल्यूबीसी बनता है। लेकिन लाल अस्थिमज्जा में डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स तीनों का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है कि मानव के मेरुदंड में कुल कितनी अस्थियाँ होती है? मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी। तो मेरुदंड में टोटल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो मेरुदंड में टोटल अस्थियों की संख्या होती है 26। टोटल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 26 होता है। टोटल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 26 होता है। यहाँ पे गर्दन की हड्डियाँ है। ये कौन सी हड्डी है? गर्दन की हड्डी है। इसकी संख्या 7 होती है। गर्दन में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। गर्दन में हड्डियों की संख्या 7 होती है और पूरे मेरुदंड में हड्डियों की संख्या होती है 26। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चल देखते हैं। अगला है कि मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो मानव में कुल अस्थियों की संख्या 206 होती है। ठीक है, मानव में 206 होती है। 639 ऑप्शन में ये दिया है 639, ये मांसपेशियों की संख्या है। किसकी? मांसपेशियों की संख्या यानी पेशियों की संख्या। 206 हमारी हड्डियों की संख्या, ये 206 है। ठीक है, 300 जो होता है 300 नवजात शिशु बच्चा में होता है। नवजात बच्चा में 300 होता है। और 120 तो ये कुछ नहीं है, 120 ये कुछ नहीं है। तो ऑप्शन जो ए है वो नहीं होगा, ये मांसपेशियाँ है। ऑप्शन बी जो है 206 होगा। अब 206 कैसे होता है वो देखिएगा, आराम से इसको देखते हैं, थोड़ा सा समय लेते हैं। हाथों में टोटल हड्डियों की संख्या 60, पैरों में टोटल हड्डियों की संख्या 60। इसके बाद पसलियों में टोटल हड्डियों की संख्या कितनी हो गई? 12 12 24, एक बीच में जुड़ा होता है 25। ठीक है, और रीढ़ की हड्डी की संख्या कितनी हो गई? 26। खोपड़ी की संख्या कितनी हो गई? 29। और इसके बाद देखिए, अब आपको हम दिखाते हैं। ठीक है, ये पीछे में जो दिखाई दे रहा है, जो पीछे में ये, ठीक है, इसको स्कैपुला बोलते हैं, उसकी संख्या 2 होती है। उसकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। और ये आपको ये यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे 2। ठीक है, यहाँ पे जो 2 है उसको हम लोग हंसली कहते हैं। तो हंसली की संख्या कितनी हो गई? 2। तो टोटल जब हम लोग काउंट किए तो टोटल कितना आ गया? ध्यान से देखिएगा, टोटल हमारा कितना आ गया? टोटल हो गया 206। कितना हो गया? 206। अगर आप नीचे नहीं दिख रहा होगा तो आवाज़ से सुन लीजिएगा कितना बोले हैं। वैसे शायद गलत से नीचे चला गया होगा, लेकिन टोटल हड्डियों की संख्या कितनी हो गई? 206 हो गई। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा है केहूनी में हड्डी कौन सी संधि है?
तो ऑप्शन ए दिया है कब्जा संधि, बी दिया है कंदुखलिका संधि, फिसलन संधि, उपास्थि संधि। तो देखिए ध्यान से, कब्जा संधि उसको कहते हैं जो ऑल राउंड चारों तरफ नहीं घूमता है बल्कि केवल एक दिशा में घूमता है। जैसे हमारे केहूनी की ज्वाइंट हो गई जो एक ही दिशा में आगे की तरफ आता है, और जो पैर की ज्वाइंट हो गई जहाँ पे हमारा पटेला होता है वहाँ पे जो ज्वाइंट हो गई वो केवल एक ही दिशा में नीचे की तरफ जाता है, ऊपर तो आता नहीं है। तो इस प्रकार के ज्वाइंट को हम लोग कहते हैं कब्ज संधि। तो केहूनी में कब्ज संधि, और जहाँ पटेला होता है वहाँ पे जो संधि होती है हमारा घुटने में जो होती है वो कौन सी संधि? कब्ज संधि। अब देखिए कंदुखलिका संधि क्या है? तो कंदुखलिका संधि वो है जो सभी दिशाओं में गमन करता है। जैसे हाथ जो हमारे हैं, हाथ जो है कंदुखलिका संधि में ज्वाइंट होता है, कंधे के साथ जो ज्वाइंट होता है वो कंदुखलिका संधि है। ठीक है। इसके बाद फिसलन संधि वो कहलाती है जहाँ पे फिसलन की क्रिया होती है, और उपास्थि संधि तो ये कुछ होता नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है कि मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे मजबूत होती है जबड़े की हड्डी। ठीक है। क्यों जबड़े की हड्डी मजबूत होती है? क्योंकि वहाँ पे दांत पाया जाता है और दांत के चलते वहाँ की हड्डियाँ मजबूत होती है। और तो सबसे ज़्यादा जबड़े की हड्डी, ऑप्शन नंबर सी। अस्टेपिडियस जो दिया है सबसे छोटी मांसपेशी है, कौन सी है? मांसपेशी है, सबसे छोटी मांसपेशी। अस्टेपिस जो है ये सबसे छोटी हड्डी है, सबसे छोटी हड्डी है। कहाँ की है ये सबसे छोटी हड्डी? कान की है सबसे छोटी हड्डी। खोपड़ी, ये खोपड़ी नहीं है। खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 29 होती है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कि ये कह रहा है कि मानव शरीर में किसकी कमी के कारण टिटैनी होती है? तो मानव के शरीर में जब कैल्शियम की कमी हो जाती है तो पैर टटाने लगता है। लोग बोलते हैं ना कि ये पैर टटा रहा है, हाथ टटा रहा है, तो ये किसकी कमी के कारण होती है? कैल्शियम की कमी के कारण होती है। आयरन की कमी के कारण एनीमिया नामक रोग होता है, लेकिन कैल्शियम की कमी के कारण टिटैनी होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। ये अगला कह रहा है कि कठोर व्यायाम के समय पेशियों में क्या बनता है? तो जब हम लोग कठोर व्यायाम कर देते हैं, तो ज़्यादा काम कर देते हैं, ज़्यादा हार्ड वर्क कर देते हैं, तो उससे हमारे मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल बनने लगता है, और मांसपेशियों में जब लैक्टिक अम्ल बनने लगता है तो वही हमें दर्द होने लगता है। तो लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण हमारे पैरों में दर्द हो जाता है ज़्यादा व्यायाम कर देने से। ठीक है, प्रोटीन नहीं, ग्लूकोज नहीं, वसा नहीं, बल्कि लैक्टिक अम्ल की जमा होती है। नेक्स्ट देखते हैं अगला। ये कह रहे कलाई में हड्डियों को किस नाम से जाना जाता है? तो कलाई में हड्डियों को किस नाम से जाना जाता है? तो कलाई में हम लोग जानते हैं कार्पल्स, और कलाई के बाद जो हथेली होता है वो होता है मेटाकार्पल्स। लेकिन पैर में चले जाएंगे तो पैर में टार्सल्स और उसके नीचे मेटाटार्सल्स। तो कलाई में कार्पल्स और पैर में टार्सल्स, और फिर होता है मेटाकार्पल्स, उसमें होता है मेटाटार्सल। लेकिन जो फ्लेंजिज है वो दोनों में फ्लेंजिज ही होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? टार्सल। क्या हो जाएगा? टार्सल, सॉरी टार्सल नहीं, कार्पल। कार्पल, मेटाकार्पल उसके नीचे, फिर टार्सल, मेटाटार्सल। ये दोनों पैर में होता है, ये दोनों हाथ में होता है। कलाई, कलाई के नीचे, ये टार्सल, फिर उसके नीचे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला। देखिए, स्केपुला स्टर्नम रिब्स किस प्रकार के अस्थियाँ है? तो ये किस प्रकार की अस्थि है? तो चपटी अस्थि है, आपको दिख रहा होगा ये सब चपटी है। ठीक है, ये सब कैसी हड्डियाँ है? चपटी है। इसी को हम लोग कहते हैं, इसको कहते हैं क्या? इसको कहते हैं हम लोग हंसली कहते हैं। स्केपुला इसी को कहते हैं हंसली। ये सबसे कमज़ोर होता है। ठीक है, तो चलिए, ये चपटी होती है। कैसी होती है? चपटी होती है। वायवीय उस अस्थि को कहते हैं जो खोखली होती है, उसको वायवीय अस्थि कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। मानव शिशु में लगभग कितनी अस्थियाँ होती है? तो मानव शिशु में लगभग कितनी अस्थि होती है? तो 300 होती है मानव शिशु में अस्थियों की संख्या। 206 ये मानव में हड्डियों की संख्या होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगला, अस्थियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो अस्थियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? आपको पता होगा अस्थियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ओसिन। कौन सी? ओसिन। ओसिन से कितना प्रतिशत हमारा हड्डी बनता है? 38%। और 62% किससे बनता है? तो 62% कैल्शियम फास्फेट से बनता है या मैग्नीशियम फास्फेट से बनता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो ओसिन प्रोटीन पाई जाती है, इसे 38%, और कैल्शियम फास्फेट या मैग्नीशियम फास्फेट से हमारा शरीर का बनता है हड्डी 62%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, ये लास्ट प्रश्न है।
कह रहे कि मानव शरीर में हंसुली की संख्या कितनी होती है। तो ये देखिए यहाँ पे यही हंसुली है, ठीक है, यही हंसुली है। तो हंसुली की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। उम्मीद है कि आपको सभी वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह के मज़ेदार जब भी टॉपिक हम आपके सामने अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।